तो राजा सुरथ हैं, बड़े न्यायप्रिय राजा थे, जन कल्याण में सदा उत्सुक रहते थे और बड़ा उनका राज्य था। लेकिन समय की मार कोला विध्वंसी नामक एक समुदाय उनका शत्रु हो गया और राजा सुरथ को युद्ध में हरा दिया। तो राजा एक दिन राजधानी से निकले, बोले शिकार खेलने जा रहा हूँ, और भीतर से बड़े विरक्त हो गए थे। शिकार खेलने के बहाने जंगल गए और वहां पाते हैं कि एक मुनि का आश्रम है, मिधा मुनि, और उस आश्रम में उन्हें एक विचित्र चीज दिखी कि कई तरीके के पशु वहां बैठे हुए हैं और हिंसक कोई हरकत कर नहीं रहे हैं। तो गए वहां पर मुनि के पास और तभी वो पाते हैं कि एक और व्यक्ति आता है मुनि के पास। उसका नाम था समाधि और वो एक व्यापारी था, वैश्य था, और इसका एक समय पर बड़ा अच्छा फलता फूलता लंबा चौड़ा व्यापार होता था। फिर समय की बात, समाधि का जो व्यापार था वो चौपट हो गया। तो ये व्यक्ति भी बड़ा आहत मन लेकर के जंगल ही निकल आया। तो ये ऋषि के पास जाते हैं दोनों और राजा कहते हैं, मैं समझदार व्यक्ति हूँ फिर भी मोह मुझे पकड़े हुए है, ये जानते हुए भी कि राज्य चला गया है, अज्ञानी की भांति मुझे दुख होता है। इसी तरीके से वैश्य कहता है, मैं तो सब जानता हूँ, समझता हूँ, मेरी स्त्री, मेरे पुत्र ये गलत लोग हैं, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि मेरा व्यापार ठप हो गया था, लेकिन फिर भी मेरे दिल से उनकी ललक जाती नहीं। ऋषि कहते हैं, हाँ समझदार तो हो तुम दोनों, तुम उतने ही समझदार हो जितनी समझदारी पशुओं में होती है। बड़ी गहरी बात है। वैसे संकेत करके कह रहे हैं, देखो ये मुर्गी खुद भूखी है और ये 8-10 पीछे पीछे चूजे हैं, उनको खाना खिला रही है। तुम अकेले हो जो मोहग्रस्त हो। तुम कह रहे तुम्हें अपने पुत्रों से ममता है, वो गाय है, देखो उसका अपने छौने से क्या संबंध है, उस मुर्गी का अपने चूजों से, मादा खरगोश का भी छोटे छोटे खरगोशों से, देखो इनका संबंध देखो, तुम इनसे अलग कैसे हो, तुम्हें ममता है, इन्हें भी तो ममता है। तो ऋषि कह रहे हैं, ममता इसलिए है क्योंकि वो ममता महामाया तुम्हारे भीतर संचारित करती है। उस महामाया के आगे तुम्हारा विवेक, विचार और बुद्धि कुछ नहीं है, पशुओं जैसे हैं। सप्तशती में सुरथ और समाधि की जो समस्या है वो हमारी, आपकी, सबकी समस्या है। अगर आप ये समझ पाए कि ये आपके भी जीवन का हाल है तो आगे फिर आपको देवी से बोध और आशीर्वाद प्राप्त होगा।